जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉबटेरिया। आई होप सो कि आप लोग फिट एंड फाइन होंगे। एक बार फिर आप सभी को जॉबटेरिया फैमिली में बहुत बहुत वेलकम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के समक्ष जो है आप ही के डिमांड पर जो है मैं यहाँ पे जो है सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूँ जेटेट का, जिसमें मैंने इस वीडियो में जो है प्राइमरी टीचर यानी कक्षा 1 to 5 यानी पेपर 1 से रिलेटेड यहाँ पे डिटेल सिलेबस में डिस्कस करूँगा। पूरे वीडियो पे बने रहिएगा। मैं इसमें जो है चैप्टर वाइज आपको क्या कुछ पढ़ना है पेपर 1 में, ये आपको जानने और समझने को मिलेगी। देखा जाए तो जेटेट बहुत जल्द जो है कंडक्ट होने जा रही है, क्योंकि इसके आसार जो है बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। और अभी का अगर सुप्रीम कोर्ट का जो अगर सीटेट वर्सेस जेटेट केस जो चल रही है सहायता चार्ज में, उसमें भी अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ये भी आदेश दे सकता है कि पहले जेटेट हो फिर ये बहाली हो। तो बिल्कुल इस साल जो है कंफर्म मान के चलिए कि आपका जेटेट होगा ही। और यहाँ पे सिलेबस में चेंजेस हुआ है, और ये चेंजेस ऑफिशियली अभी जेएसएससी की तरफ से जो है नोटिस नहीं रिलीज़ किया गया है, लेकिन जितने भी जो है यहाँ पे रिसोर्सेस मैंने यहाँ पे नोटिस के थ्रू अपडेट मिला है अदर प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो उसमें से ये जो है कंफर्म हो गया है कि सिलेबस में चेंजेस होगा, क्योंकि तमाम जो है सीटेट अभ्यर्थी के रिगार्डिंग ही जो है यहाँ पे सिलेबस को जो है रखा जाएगा। अब आपका जेटेट पहले वाला आपको मैं सिलेबस दिखाऊंगा, फिर आपका न्यू अपडेटेड सिलेबस क्या रहने वाली है वो दिखाऊंगा। मैं ये नहीं कहता कि यही सिलेबस आपका जो है सारे चैप्टर में जो बताने वाला हूँ वही रहेगा। कुछ आप जो है कुछ चैप्टर डिलीट भी हो सकते हैं, कुछ चैप्टर ऐड भी हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मेरे मकसद है इस वीडियो को बनाने का कि आप लोग को आइडिया लगे कि क्या कुछ आने वाला है। और अभी से अगर आप उस चीज़ को अगर पढ़ के रखेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आपके लिए ये बहुत ही फ्रूटफुल वीडियो रहने वाली है। पूरे वीडियो पे बने रहिएगा। और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं दोस्तों, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट आपको मिस ना हो। ये जो आपके पहले की जो है सिलेबस, वो पहले मैं आपको बता दूं कि पहले सिलेबस में क्या था। देखिए, जेटेट जो कंडक्ट हो रही है उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, जिसमें अंकों की जो है ऋणात्मक गणना नहीं की जाएगी, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी नहीं रहेगी। ये तो कंफर्म है कि नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगी। कक्षा 1 to 5 के लिए जो है आपका सिलेबस क्या कुछ इस प्रकार रहने वाला है, जिसमें आप देख सकते हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, जिसको हम लोग सीडीपी बोल देते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चंस और 20 मार्क्स के ये प्रीवियस वाले हैं। अपडेटेड मैं आपको बताने वाला हूँ। अपडेटेड क्या रहने वाली है वो मैं बताऊंगा। तो भाषा 1 में देख सकते हैं हिंदी और अंग्रेजी भाषा से जो है आपके यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें हिंदी से 20 प्रश्न रहेंगे और अंग्रेजी से आपके 20 प्रश्न रहेंगे। इस तरह से 40 प्रश्न और 40 मार्क्स के यहाँ पे होते थे। वहीं देखेंगे तो उर्दू के लिए, तो उर्दू और अंग्रेजी के लिए भी वही सेम चीज़, 20 प्रश्न उर्दू से, 20 प्रश्न अंग्रेजी से, इस तरह से 40 मार्क्स होते थे। भाषा 2 जो आपका यहाँ पे रहने वाला है, भाषा 2 आपका जो है वो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा से क्वेश्चन पूछे जाते थे, जिसमें 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के आते थे। अब गणित से जो है 60 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते थे, और पर्यावरण अध्ययन से 60 क्वेश्चन। इस तरह से आपका जो है 200 क्वेश्चंस होता था, 200 क्वेश्चन होता था और 200 मार्क्स का होता था। लेकिन इसमें चेंजेस किया जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको टाइम जो दिया जाता है 2 घंटे जो है 30 मिनट का यहाँ पे समय आपको यहाँ पे दिया जाता है। तो यानी 150 मिनट का समय और 200 क्वेश्चन। तो इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पे जो है परिवर्तन हुआ है, और आपका जो अपडेटेड जो सिलेबस रहने वाली है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगले स्लाइड में। यहाँ अपडेटेड सिलेबस की अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कक्षा 1 to 5 के लिए जो है आपकी कुछ इस प्रकार रहने वाली है, जिसमें सीडीपी आपकी आनी है। यहाँ पे सीडीपी जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो है लैंग्वेज वन में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के मिलेंगे। फिर लैंग्वेज 2 की बात करें तो ये जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा रहने वाली है आपकी, उससे आपको 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। फिर आपके मैथ से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के देखने को मिलेंगे, और आपका जो है ईवीएस से आपका जो है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स को देखने को मिलेंगे। ये आपका जो है सिलेबस रहने वाला है 2024 जेटेट का अगर बात करें तो। इसी का आप देख सकते हैं सीडीपी से क्वेश्चन रहेगा, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 यानी 2 आपका लैंग्वेज पेपर रहेगा, मैथ्स रहेगा, एनवायरमेंटल साइंस रहेगा। ये आपका कंफर्म है कि आपका रहने वाली है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि चैप्टर वाइज क्या पढ़ना है, सीडीपी में आपको चैप्टर वाइज क्या पढ़ना है, लैंग्वेज में क्या पढ़ना है, तो सारे चीज़ों को आप बारीकी से समझते हैं। या सीडीपी की अगर बात करेंगे आप लोग, तो सीडीपी का आपका जो है देख सकते हैं फर्स्ट टॉपिक जो आपका चैप्टर है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से आपके यहाँ पे ये चैप्टर को आपको करना होगा। हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड थिंक, थर्ड है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, फोर्थ है इंटेलिजेंस, चाइल्ड डेवलपमेंट, मोटिवेशन एंड इम्प्लीकेशन ऑफ फॉर लर्निंग, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, लर्निंग डिफिकल्टीज, एक्शन रिसर्च, theory of learning and its implementation implications, meaning and concept of learning and its processes, meaning and purpose of assessment, understanding diverse learners, personality adjustment, the role of heredity and environment,
फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग और राइट टू एक्शन एक्ट 2009। तो ये आपका जो है सीडीपी का जो है आपका यहाँ पे सिलेबस रहने वाला है दोस्तों। मैं आपके बताऊंगा, स्ट्रेटेजी भी मैं बताऊंगा, पूरे वीडियो पे बने रहिएगा कैसे आप इस चीज़ को कर सकते हैं, क्या रिसोर्सेस आपके पास होनी चाहिए, बने रहिएगा पूरे वीडियो में। लैंग्वेज पेपर 1 की अगर बात करें तो आपका इसमें से लैंग्वेज पेपर जो आपका रहने वाला है उसमें आपके क्वेश्चन रहेंगे कम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस एवोल्यूशन से, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, फॉर्मिंग क्वेश्चंस इंक्लूडिंग WH क्वेश्चंस। फिर आपके जो है यहाँ पे अनसीन प्रोज और पेसेज रहने वाले हैं। साथ ही साथ डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, ये आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। देन आपके क्वेश्चन बनेंगे आपके अनसीन प्रोज एंड पेसेज से बनने वाले हैं। और वहीं अगर बात करें तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल से आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। यानी पेपर 1 में आपके ये सिलेबस रहेगा। यानी आपका जो ग्रामर वाला पोर्शन है उसको आपको यहाँ पे करने होंगे। साथ ही साथ आपका जो है बहुत ज़्यादा डीपली ग्रामर भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है देख सकते हैं अनसीन पैसेज और प्रोन्स जो होते हैं। और फिर आपके जो सीडीपी सेक्शन होते हैं, यानी 30 क्वेश्चन जो आपके पेपर 1 में बन रहे हैं उसमें से आपके जो 15 क्वेश्चन जो आपके चाइल्ड साइकोलॉजी से पूछे जाएंगे, लैंग्वेज से, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहेंगे पेपर 1 में, चाहे आप हिंदी रखें इंग्लिश रखें, तो उसके जो है यहाँ पे अगर सिलेबस में देखेंगे तो आपका जो है सिलेबस में 15 क्वेश्चन जो है इस लैंग्वेज से रिलेटेड सीडीपी टाइप का रहेगा। मतलब उसमें जो है आपका पेडागोजी पूछा जाएगा, 15 क्वेश्चन पेडागोजी से रहेगा और 15 क्वेश्चन ऐसे रहेगा जेनरिक क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके जो यहाँ पे पेसेज के फॉर्म में होंगे, तो अनसीन पेसेज के फॉर्म में होंगे। तो इस तरह का जो है आपका यहाँ पे सिलेबस पेपर 1 में रहने वाला है। सिलेबस की बात करें तो पेपर 2 में भी वही चीज़ है। आप पेपर 2 जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा आप रखने वाले हैं, क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा आप रखने वाले हैं, जनजाति, तो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा आप अगर रखेंगे यहाँ पे तो उससे आपके क्वेश्चंस रहेंगे 30 क्वेश्चंस, जिसमें आपका जो है कोई भी अगर क्षेत्रीय भाषा रखते हैं तो उसका वहाँ पे जो है आपको व्याकरण पोर्शन आपको कवर करना होगा सबसे पहले। तो व्याकरण को जो है व्याकरण से उसका जो है क्वेश्चंस बनेगा और बेसिक जो भी आपका क्षेत्रीय भाषा है उसके रिगार्डिंग जो है आपके क्वेश्चन यहाँ पे बनने वाले हैं पेपर 2 में। यानी अगर बात कर लें लैंग्वेज पेपर 2 की तो बस इतना ही आपको करना है। मान लीजिए आप खोरठा कर रहे हैं या कुड़माली लिए हुए हैं क्षेत्रीय भाषा में, तो उसके जो व्याकरण पोर्शन आते हैं वो अभी से आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दें। इससे क्या होगा कि आपका जो है उस लैंग्वेज से कम 60% आपका सिलेबस कवर रहेगा। उसके बाद जो है उसके बेसिक जो आपके क्षेत्रीय भाषा के जो भी जो है रचनाकार होते हैं, साहित्यकार होते हैं, या उसके जो आपके जो लोक कथाएं होती है, तो उस समय थोड़ा बहुत उसका सिलेबस को टच करेगा, क्योंकि वो ये सिलेबस जब तक जैसे जो है डिटेल सिलेबस जब तक प्रोवाइड नहीं करवाती है तब तक आप इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अभी से अगर आपको सिलेबस को मतलब पढ़ना है तो जस्ट आप जो है व्याकरण पे अभी फोकस करें। चलिए अब मैथ का सिलेबस में डिटेल बता देता हूँ, जिसमें A to Z वही पढ़ना है जो रहने वाली है सिलेबस में। 5th के लिए जो आपका मैथ का जो सिलेबस रहेगा, जिसमें आपको मेनली पढ़ना क्या है कि शेप्स एंड स्पेटियल अंडरस्टैंडिंग, पेडागोजिकल इशूज़ यहाँ पे रहेंगे, वॉल्यूम, नंबर्स, मेजरमेंट, वेट, टाइम, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डेटा हैंडलिंग, मनी, LCM एंड HCF, डिवीजन, ज्योमेट्री, पैटर्न्स और डेसिमल फ्रैक्शंस। इन सब से आपके क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये सारे टॉपिक आपको कवर करना ज़रूरी हो जाएगा दोस्तों। ये आपका जो है मैथमेटिक्स का सिलेबस है। तो ये सारे जो आपके 1 to 5th तक के यानी जो भी सिलेबस में है, इसको आपको जो है एटलीस्ट आपको जो है 6-7 तक के मैथ को सॉल्व कर लेने हैं, तो इससे आपका काम बन जाएगा। NCERT आप इस चीज़ के लिए फॉलो कर सकते हैं, NCERT बेस्ट होगा, NCERT बेस्ट होगा। जितने भी चैप्टर NCERT में दिए हुए होते हैं, कक्षा आप 3 से लेकर जो है यहाँ पे चल सकते हैं 8 तक के जितने भी जो हैं चैप्टर्स हैं, और उसको जो अगर आप लगा लेते हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जो कोई भी पर्टिकुलर NCERT का बुक किसी भी क्लास का उठाइए और उसके जो एग्जाम्पल जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे सॉल्व कर लेंगे तो आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा और उसी लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। मैं इसके लिए रिगार्डिंग में बताऊँगा भी कि आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाऊंगा, तो उससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। उतना भी अगर मैथ्स में कर लेंगे तो आपका कम हो जाएगा। चलिए मैं आपको साइंस जो है आपका EVS वाला पोर्शन दिखा देता हूँ। EVS में आपको क्या पढ़ना होगा। यहाँ पे EVS में अगर देखेंगे तो ये सारे चैप्टर आपके जो है प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट की बुक में से मिल जाएंगे। जैसे वाटर से आपका कोई चैप्टर रहेगा, क्लोथ्स ड्रेसेस एंड देयर केयर, नेचुरल रिसोर्सेस है ना, देन जो है आवर पंजाब, सोलर सिस्टम, बेसिक नीड्स, फूड रिसोर्सेज एंड केयर, आवर सराउंडिंग, एयर, डे एंड नाइट्स, जोग्राफिकल फीचर्स एंड चेंजेस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड इट्स डेवलपमेंट, लोकल बॉडीज, रूरल एंड अर्बन, पोल्यूशन, कम्युनिटी बिल्डिंग्स, वेदर एंड क्लाइमेट, habitats and types, part of bodies, internal and external, festival, schools, family and national,
तो ये सारे जो है आपके मेनली टॉपिक है, और ये सारे जो है आपके जो ईवीएस बुक्स जो चलते हैं स्कूल में आपके, जैसे कि 3 to 5 के लिए तो ईवीएस ही चलता है। वो साइंस का बुक जो आता है एनसीईआरटी वाला, वो आपको पढ़ना है, साथ ही साथ 6 to 8 में भी पढ़ लेना है। तो इतना अगर कर लेते हैं तो ये आपका कवर हो जाएगा। बस एनसीईआरटी बेस्ड पढ़िए, और उससे बाहर कुछ चीज़ें बनती नहीं हैं। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपका सिलेबस रहने वाला है दोस्तों, कक्षा 1 to 5 के लिए प्राइमरी टीचर के लिए। मैं बता दूं, अगर आप लोग सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे अभी रिसेंटली फॉर्म अभी भरा ही रहा है, जो है 1 2 जो है अप्रैल तक आपकी जो है फॉर्म फिल होगी। तो अगर वो फॉर्म अगर भरे हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपका 70% प्रिपरेशन आपका यहीं से, 70-80% प्रिपरेशन आपका यहीं से हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। सीटीपी जो आप पढ़ रहे हैं सीटेट के लिए, वही सीटीपी यहाँ भी पूछी जाएगी। बहुत ज़्यादा आपको और नए टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मैथ्स जो आप पढ़ रहे हैं सीटेट के लिए तैयार कर रहे हैं, वही मैथ यहाँ भी काम आएगी आपकी। और जो ईवीएस आप सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वही ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज़ जेटेट के लिए भी काम आने वाली है। बस लैंग्वेज में जो है आपका लैंग्वेज जो फर्स्ट आप हिंदी रखने वाले हैं या इंग्लिश रखने वाले हैं, तो वो भी आपका जो है सीटेट में जो आप पढ़े हुए हैं, वही चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा फुलफिल करने वाली है। लेकिन ये आपको एक्स्ट्रा जो यहाँ पे पढ़ना है, वो आपको जो है पेपर 2 पढ़ना है, लैंग्वेज पेपर 2, जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा रहने वाली है। तो जो भी क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा आप लोग चूज करना चाह रहे हैं, वो अभी से दिमाग में रख लें कि हमको खोटा लेना है, तो खोटा के अकॉर्डिंग खोटा की बुक्स निकालिए और ले लीजिए मार्केट से, और उसके जो व्याकरण वाले पोर्शन है वो सबसे पहले आप कवर कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। और अगर बात करें अभी का केट का जो स्टेटस है, इसी वजह से, ये क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा की वजह से ही जो है जेटेट वर्सेस सीटेट का भी जो है सुप्रीम कोर्ट में फाइट हो रहा है, इसी वजह से। तो देखिए आप उसका जजमेंट क्या आएगा, उसके भरोसे मत बैठिए, क्योंकि देखिए जब भी नोटिफिकेशन आएगी उसके बाद से ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। विद इन 2 मंथ के अंदर जो है आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगी। तो मेरा इस वीडियो के बनाने का मकसद पीछे यही था कि आप लोग अवेयर रहें, पहले ही अलर्ट रहें कि क्या कुछ पूछा जाता है। तो ओवरऑल आपका आइडिया लग गया होगा कि आपको पढ़ना क्या है। तो अभी से इस पे काम करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब तो जेटेट के बाद ही जो है शिक्षक बहाली होने वाली है, ये कन्फर्म मान के चलिए। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह के अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।